अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.8 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और इन क्वेश्चंस का सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.8 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, उसका हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और पार्ट नंबर 1 हमारे पास है स्मॉल r इक्वल्स टू 4 कैपिटल R साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन गैमा बाय 2। तो इसकी स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास है 4 कैपिटल R इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन गैमा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कैपिटल R साइन अल्फ़ा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 और साइन गैमा बाय 2 के फार्मूलाज पुट करेंगे और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इनके फार्मूलाज पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 4। सबसे पहले हम कैपिटल R का फार्मूला पुट करेंगे। ये हमारे पास है ABC ओवर 4 डेल्टा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है साइन अल्फ़ा बाय 2। साइन अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है साइन बीटा बाय 2 और साइन बीटा बाय 2 का फार्मूला हमारे पास है s माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन गैमा बाय 2 और साइन गैमा बाय 2 का फार्मूला हम पुट करेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा ए बी सी ओवर डेल्टा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट के अंदर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो s माइनस बी है, s माइनस बी 2 टाइम्स है। इसी तरह से s माइनस ए भी 2 टाइम है और s माइनस सी भी 2 टाइम्स है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में आएंगे। और अगर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हम देखें तो b हमारे पास 2 टाइम्स है, a भी 2 टाइम है और c भी 2 टाइम है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा s माइनस ए स्क्वायर इंटू एस माइनस बी स्क्वायर इंटू एस माइनस सी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सारी टर्म्स पे स्क्वायर है तो ये हम स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा ए बी सी ओवर डेल्टा। और इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास इन टर्म्स में से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा s माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है ए बी सी। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। तो ए बी सी को हम ए बी सी से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल्टा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर को अगर हम डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डेल्टा का फॉर्मूला चूँकि हमारे पास है डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, और दूसरा अगर हम देखें तो इसको अगर हम डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके साथ एस होना चाहिए। तो एस चूँकि यहाँ पे नहीं है तो हम इसको एस के साथ करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये कुछ इस तरह से बनेगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी तरह से हम s के साथ डिवाइड भी करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा s इंटू डेल्टा। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में ये जो टर्म है ये स्क्वायर रूट के बगैर है, तो ये हमारे पास डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है s इंटू डेल्टा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम डेल्टा को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा ओवर एस। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेल्टा ओवर एस है वो हमारे पास स्मॉल आर के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है s इज इक्वल्स टू 4 इंटू कैपिटल R cos अल्फ़ा बाय 2 इंटू cos बीटा बाय 2 इंटू cos गैमा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन के पिक करते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास है 4 इंटू कैपिटल R cos अल्फ़ा बाय 2 cos बीटा बाय 2 इंटू cos गैमा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फार्मूलाज पुट करेंगे कैपिटल R का, और उसके अलावा हम cos के हाफ एंगल फार्मूलाज cos अल्फ़ा बाय 2 cos बीटा बाय 2 और cos गैमा बाय 2 के फार्मूलाज को पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 4 कैपिटल R का फार्मूला हमारे पास है ABC ओवर 4 डेल्टा, और इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे फर्स्ट टर्म जो है वो cos अल्फ़ा बाय 2 है, और cos अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए ओवर BC। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है cos बीटा बाय 2, और cos बीटा बाय 2 का फार्मूला हमारे पास है s इंटू एस माइनस बी ओवर AC। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास है cos गैमा बाय 2, और cos गैमा बाय 2 का फार्मूला हमारे पास है s इंटू एस माइनस सी ओवर AB। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें तो जो टर्म स्क्वायर रूट में है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे, और स्क्वायर रूट के बाहर अगर हम देखें तो 4 को हम 4 से कैंसिल करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा ABC ओवर डेल्टा, और इसके साथ स्टूडेंट्स हम इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास S और S 3 S हैं, इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा S क्यूब, और बाकी की टर्म्स को हम लिखेंगे S माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर की टर्म्स हमारे पास a हमारे पास 2 टाइम्स है, इसी तरह b भी और c भी 2 टाइम्स है। तो ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा ABC
ओवर डेल्टा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट में जो टर्म है, डिनोमिनेटर में चूँकि हमारे पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसल आउट होंगे, तो ये बनेगा ए बी सी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमरेटर में अगर हम देखें एस क्यूब को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस स्क्वायर इंटू एस, और बाकी की टर्म्स हमारे पास आएंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ से हम ए बी सी को ए बी सी से कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट में देखें तो यहाँ पे एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो ये हमारे पास बनेगा, चूँकि ए बी सी हमने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे एस आएगा जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आया, और रिमेनिंग टर्म जो यहाँ पे है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स अगर हम देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास है बाकी डेल्टा, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट में टर्म है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारे पास है डेल्टा के इक्वल। सो बाकी की टर्म हमारे पास है एस, और ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म है डेल्टा के इक्वल, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है डेल्टा। तो डेल्टा को हम यहाँ से डेल्टा से कैंसिल करेंगे तो बाकी की टर्म हमारे पास बचेगी लेस। जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और उसकी राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है शो दैट small r equals to a into sine beta by 2 into sine gamma by 2 into secant alpha by 2 equals to b into sine gamma by 2 sine alpha by 2 into secant beta by 2 which is further equals to, इसको स्टूडेंट्स हम नीचे लिखते हैं, c into sin alpha by 2 sin beta by 2 into secant gamma by 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स हैं, इन सब को हमने सॉल्व करना है और उसको हमने स्मॉल आर के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट वी शो दैट तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि हमारे पास जो स्मॉल आर है वो इक्वल है a इंटू साइन बीटा बाय 2 साइन गैमा बाय 2 इंटू सीकेंट अल्फ़ा बाय 2। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू साइन बीटा बाय 2 साइन गैमा बाय 2 इंटू सीकेंट अल्फ़ा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम साइन बीटा बाय 2 साइन गैमा बाय 2 और सीकेंट अल्फ़ा बाय 2 का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है सीकेंट अल्फ़ा बाय 2, और सीकेंट चूँकि हमारे पास कॉज का रेसिप्रोकल है
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला है, उस फार्मूला का जो रेसिप्रोकल है वो हम सीकेंड अल्फ़ा बाय 2 की जगह पे पुट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन फार्मूलाज को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा a, सबसे पहले हमारे पास है साइन बीटा बाय 2। साइन बीटा बाय 2 का स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है s माइनस a इंटू s माइनस c ओवर AC। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन गैमा बाय 2, और साइन गैमा बाय 2 का फार्मूला हमारे पास है s माइनस a s माइनस b ओवर AB। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीकेंट अल्फ़ा बाय 2 है, इसका फार्मूला हमारे पास है, चूँकि ये cos अल्फ़ा बाय 2 का रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे हम उस cos अल्फ़ा बाय 2 के फार्मूला का रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा BC ओवर S इंटू S माइनस A। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, और स्क्वायर रूट में जो टर्म्स हैं इनको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा स्क्वायर रूट। तो चलिए स्टूडेंट अगर स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म्स को देखते हैं, तो सबसे पहले हम b और c को लिखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास s माइनस a और s माइनस a हमारे पास 2 टाइम्स हैं, तो ये हमारे पास आएगा s माइनस a का स्क्वायर। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास है s माइनस b, और एक और टर्म है हमारे पास s माइनस c। और इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास a 2 टाइम्स है, तो ये आएगा a स्क्वायर। बाकी की टर्म्स b और c, और साथ में इसके स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो साथ में हमारे पास s इंटू एस माइनस a, s इंटू एस माइनस a है। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें, तो हमारे पास b c न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो इन टर्म्स को कैंसिल करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे है s माइनस a स्क्वायर, तो ये हमारे पास s माइनस a से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर रूट। तो कैंसिलेशन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्म्स आएंगी s माइनस a s माइनस b इंटू एस माइनस c, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि हम b और c और s माइनस a को कैंसिल आउट कर चुके हैं, तो बाकी की टर्म्स हमारे पास बचेंगी a स्क्वायर इंटू s। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास जो a स्क्वायर है, साथ में इसके s है, तो a स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम न्यूमरेटर की बात करें, तो इसको अगर हम डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसके साथ हमारे पास s नहीं है, तो हम इसको s के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर में हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये हमारे पास बनेगा s इंटू एस माइनस a s माइनस b इंटू एस माइनस c। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास a स्क्वायर है, और चूँकि हम यहाँ पे भी s लिखना है, डिनोमिनेटर में भी s यहाँ से यहाँ पहले भी है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा s का स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर देखें, तो ये हमारे पास बनेगा a, तो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होंगी, तो बाकी की टर्म हमारे पास बचेगी स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस a s माइनस b इंटू एस माइनस c। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा a इंटू एस, और यहाँ से स्टूडेंट्स हम a को a से कैंसिल आउट करेंगे। और दूसरा स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमारे पास जो स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस a s माइनस b और s माइनस c है, ये हमारे पास डेल्टा के इक्वल है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्मॉल s। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेल्टा ओवर s है, ये हमारे पास स्मॉल r के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड साइड को पिक किया और उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है।
तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में चूँकि 3 एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने स्मॉल आर के इक्वल प्रूव करना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाउ वी शो दैट कि हमारा जो स्मॉल आर है इक्वल्स टू, ये स्टूडेंट्स हम जो सेकंड टर्म है उसको पिक कर रहे हैं अब, b इंटू साइन गैमा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू सीकेंट बीटा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूलाज लिखेंगे राइट हैंड साइड को पिक करके। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पिक करेंगे इसमें से, और राइट हैंड साइड हमारे पास है b इंटू साइन गैमा बाय 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 और सीकेंट बीटा बाय 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फार्मूलाज पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा b, सबसे पहले हमारे पास जो साइन गैमा बाय 2 है उसका फार्मूला हम लिखेंगे अंडर रूट s माइनस a s माइनस b ओवर ab। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन अल्फ़ा बाय 2, तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे। तो इसका फार्मूला हमारे पास है s माइनस b s माइनस c ओवर bc। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास है सीकेंट बीटा बाय 2, और सीकेंट बीटा बाय 2 की जगह पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस बीटा बाय 2 है उस फार्मूला का हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट AC ओवर s इंटू एस माइनस b। तो इसको स्टूडेंट्स हम जो स्क्वायर रूट में टर्म्स हैं इसको हम a की स्क्वायर रूट में लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगी b इंटू स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो सबसे पहले हम a और c को लिखते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास जो डबल टर्म्स हैं s माइनस बी और s माइनस बी है तो ये हमारे पास बनेगा s माइनस बी का स्क्वायर। और अगर इसको हम तरतीब के साथ लिखें तो सबसे पहले हम s माइनस ए लिखेंगे, इसके बाद s माइनस बी का स्क्वायर, और लास्ट पे हमारे पास s माइनस सी। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं b हमारे पास 2 टाइम्स है यहाँ पे, और उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास a और c है और साथ में s इंटू एस माइनस बी है। तो ये हमारे पास बनेगा a b स्क्वायर c और साथ में s इंटू एस माइनस बी। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर देखें टर्म्स को तो a c को हम a और c से कैंसिल आउट करेंगे। इसी तरह से s माइनस बी जो है वो s माइनस बी से कैंसिल होगा। तो बाकी की टर्म्स हमारे पास बचेंगी b इंटू स्क्वायर रूट s माइनस a s माइनस b इंटू एस माइनस सी। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास a और c हम कैंसिल आउट कर चुके हैं, इसके अलावा s माइनस बी को कैंसिल आउट किया है। तो बाकी की टर्म हमारे पास बनेगी b स्क्वायर इंटू एस। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर अगर देखें तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को अगर हम डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके साथ हमारे पास s होना चाहिए। तो s चूँकि यहाँ पे नहीं है तो हम s के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो s के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये कुछ इस तरह से बनेगा b इंटू स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स चूँकि s पहले से भी है तो ये बनेगा s का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म है दोनों पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएंगी, तो ये बनेगा
बी इंटू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा बी इंटू एस। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम b को b से कैंसिल आउट करेंगे, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो सेकंड टर्म है उसकी जगह हम लिखेंगे डेल्टा। तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा ओवर s के इक्वल, और डेल्टा ओवर s जो है वो हमारे पास है स्मॉल r के इक्वल। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने जो राइट हैंड साइड है उसको पिक किया और उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड में थर्ड एक्सप्रेशन है उसको पिक करते हैं। सो नाउ वी प्रूव दैट कि हमारा जो स्मॉल r है ये इक्वल है c इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू सीकेंट गैमा बाय 2। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड को पिक करेंगे और उसको हम स्मॉल r के इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड पिक करते हैं, और राइट हैंड साइड हमारे पास है c इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू सीकेंट गैमा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फार्मूलाज पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा, सबसे पहले हमारे पास है c साइन अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला हम पुट करेंगे, और साइन अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। नेक्स्ट हमारे पास है साइन बीटा बाय 2, और साइन बीटा बाय 2 का फार्मूला हमारे पास है एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास है सीकेंट गैमा बाय 2, और इसकी जगह पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस गैमा बाय 2 का फार्मूला है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ए बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो स्क्वायर रूट में टर्म्स हैं इनको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा c इंटू स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम ब्रैकेट में देखें तो सबसे पहले हम ए बी को लिखेंगे, उसके बाद देखते हैं हमारे पास इसमें डबल टर्म कौन सी है, s माइनस सी हमारे पास 2 टाइम्स है। तो ये हमारे पास बनेगा s माइनस सी का स्क्वायर। तो इसके अलावा बाकी जो टर्म्स हैं s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी का स्क्वायर। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो a, b और c 2 टाइम्स है c स्क्वायर, और साथ में हमारे पास इसमें s इंटू एस माइनस सी आएगा। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। तो ये हमारे पास आएगा c स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी से कैंसिल होगा। इसी तरह से एस माइनस सी जो है वो एस माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा एक फैक्टर। बाकी की जो टर्म्स हैं ये हमारे पास आएंगी एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो बाकी टर्म्स बचेंगी वो हमारे पास एक सी स्क्वायर है और साथ में एस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको हम डेल्टा की फॉर्म में लिखेंगे, और डेल्टा की फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे हमारे पास s होना चाहिए। तो हम इसको s के साथ मल्टीप्लाई और s के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा c इंटू स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम s के साथ जो मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास बनेगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा सी स्क्वायर, और एस हमारे पास इसमें पहले से भी है तो ये बनेगा एस का स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा सी स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास सी स्क्वायर और एस स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा सी इंटू एस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर फर्दर देखें तो सी से कैंसिल आउट होगा, और स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये डेल्टा के इक्वल है, तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा ओवर एस। और स्टूडेंट्स डेल्टा ओवर एस हमारे पास है स्मॉल आर के इक्वल। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड साइड को पिक किया और उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सलूशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है शो दैट और इसका स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट हमारे पास है R1 इक्वल्स टू 4 इंटू कैपिटल R साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 इंटू कॉस गैमा बाई 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसकी राइट हैंड साइड पिक करते हैं, और राइट हैंड साइड को स्टूडेंट्स हमने R1 के इक्वल प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 4 इंटू कैपिटल R साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 इंटू कॉस गैमा बाई 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हम साइन कॉस के जो हाफ एंगल फार्मूलाज हैं उनको पुट करेंगे, और उसके साथ साथ हम कैपिटल R का फार्मूला भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 4, कैपिटल R का फार्मूला हमारे पास है ABC ओवर 4 डेल्टा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन अल्फ़ा बाई 2, और साइन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है कॉस बीटा बाई 2, और कॉस बीटा बाई 2 का स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉस गैमा बाई 2, और कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 4 है 4 से कैंसिल आउट होगा, और बाकी की टर्म हमारे पास बचेगी ABC ओवर डेल्टा। और इसी तरह से जो हमारे पास स्क्वायर रूट में टर्म्स हैं स्टूडेंट्स हम उनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास s माइनस बी 2 टाइम्स है। इसी तरह से अगर हम s माइनस सी को देखें तो ये भी हमारे पास 2 टाइम्स है, और s भी 2 टाइम्स है। तो ये हमारे पास बनेगा s स्क्वायर s माइनस बी स्क्वायर इंटू एस माइनस सी स्क्वायर। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो b हमारे पास 2 टाइम्स है, a भी 2 टाइम्स है, और c भी 2 टाइम्स है। तो ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि स्क्वायर रूट में सारी टर्म्स पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगी। तो ये हमारे पास बनेगा ABC ओवर डेल्टा, और इसके साथ ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म बनेगी s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ABC। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम ABC को ABC से कैंसिल आउट करेंगे।
तो बाकी की टर्म हमारे पास बनेगी s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल्टा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें न्यूमरेटर में हमारे पास जो टर्म है इसको अगर हम डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके साथ s माइनस ए नहीं है, तो हम इसको s माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा s इंटू एस माइनस ए जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा डेल्टा इंटू एस माइनस ए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो टर्म है स्क्वायर रूट के बगैर है, तो ये हमारे पास बनेगी डेल्टा स्क्वायर के इक्वल, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है डेल्टा इंटू एस माइनस ए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स डेल्टा को हम कैंसिल आउट करेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा डेल्टा ओवर एस माइनस ए। और स्टूडेंट्स डेल्टा ओवर एस माइनस ए जो है वो हमारे पास स्मॉल r1 के इक्वल है। सो ये हमारे पास आ गया r1 के इक्वल, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है R2 इक्वल्स टू 4 इंटू कैपिटल R कॉज अल्फ़ा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस गैमा बाय 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पिक करते हैं, और राइट हैंड साइड पिक करके हम उसको R2 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 4 इंटू कैपिटल R कॉज अल्फ़ा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस गैमा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फार्मूलाज पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 4 कैपिटल R का फॉर्मूला हमारे पास है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, इसके साथ हमारे पास है कॉस अल्फ़ा बाय 2, कॉस का फॉर्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन बीटा बाय 2, और साइन बीटा बाय 2 का फॉर्मूला हमारे पास है एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉस गैमा बाय 2, और कॉस गैमा बाय 2 का फॉर्मूला हमारे पास है एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 4 से कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारे पास बचेगा ए बी सी ओवर डेल्टा। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन टर्म्स को एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा, तो यहाँ पे अगर देखें स्टूडेंट्स हमारे पास s और s 2 टाइम्स है, इसके अलावा s माइनस ए और s माइनस सी भी 2 टाइम्स है, तो ये हमारे पास बनेगा s स्क्वायर इंटू एस माइनस ए स्क्वायर इंटू एस माइनस सी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा ए बी और सी दोनों ही 2 टाइम्स हैं, तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो स्क्वायर रूट में सारी टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होंगी, तो ये हमारे पास बनेगा ए बी सी ओवर डेल्टा। और बाकी की टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट चूँकि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए बी सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए बी सी से कैंसिल आउट होगा, तो ये बाकी का हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी
ओवर डेल्टा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को अगर हम डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे s माइनस बी नहीं है, तो हम इसको s माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा s इंटू एस माइनस ए, ये s माइनस बी से हमने किया मल्टीप्लाई, साथ ही इसके s माइनस सी, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा डेल्टा इंटू एस माइनस बी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमारे पास चूँकि स्क्वायर रूट के बगैर है तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा स्क्वायर के इक्वल। तो इसकी जगह आ गया डेल्टा स्क्वायर और नीचे हमारे पास है डेल्टा इंटू एस माइनस बी। एक डेल्टा यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा डेल्टा ओवर एस माइनस बी, और डेल्टा ओवर एस माइनस बी स्टूडेंट्स हमारे पास है R2 के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेकंड पार्ट में हमने राइट हैंड साइड को पिक किया और उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। सो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक ली दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।